परिवर्तन है और सबसे बड़ी बात है लोगों को एहसास है। जो एक आतंक का माहौल था, लोग डरे सहमे रहते थे, शाम होने के पहले घर लौटने की जल्दी रहती थी। आज किसी को भी घर लौटने की जल्दी नहीं रहती है और जब कोई आदमी घर का अगर देर से घर लौटता है तो घर के किसी सदस्य को चिंता होती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसका एहसास आप सब लोग करें। मन से डर का निकलना, समाज में अमन चैन का वातावरण कायम होना, सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण है। डराया गया था कि जनता दल के साथ भाजपा है, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन हमने उस समय भी कहा था और अपने कार्यकाल में इस मान्यता को हमने झुठला दिया है और आज अल्पसंख्यक उतना ही सुकून महसूस करता है जितना दूसरे समाज के लोग महसूस करते हैं। आज चैन सुकून है और सबसे बड़ी बात है भाईचारे का एहसास है। देखिए, दंगा न होने देना एक बात है, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास न होना ये उससे बड़ी बात है। आज न सिर्फ हम लोगों ने कहीं दंगा नहीं होने दिया, बल्कि जो उससे भी ऊपर बात है वो ये है कि हिंदू और मुसलमान किसी के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव नहीं पैदा होता। ये कोई मामूली एहसास नहीं है, कोई मामूली परिवर्तन नहीं। समाज में कटुता नहीं है। पहले अगर गांव में कोई झंझट हुआ तो लोग आपस में बैठकर बात करने की स्थिति बनेगी, संवाद नहीं होता था आपस में, इतना तनाव था, समाज इतना बटा हुआ था। आज समाज बटा नहीं है, समाज में एकजुटता का भाव आया है, सौहार्द का वातावरण पैदा हुआ और ये जो परिवर्तन है ये सबसे बड़ा परिवर्तन। कहां बिहार बदनाम होता था, हर 2 महीने पर एक सामूहिक प्रदर्शन था, पूरा बिहार बदनाम हो गया। या फिर विरोधी के लिए फर्क, आज ये सब चीजें बीते दिनों की बात। आज कानून का राज में है। अब लोगों को अपराधियों से डर नहीं लगता, अब अपराधियों को कानून का डर सताता है। ये कुछ मामूली परिवर्तन नहीं है, ये है सबसे बड़ी बात। और आज बिहार के लोग ये जो एहसास है, ये जो सुकून का एहसास है, इससे अपने आप को वंचित होने देना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी बात। विकास भी होगा। हमारे भीम सिंह जी ने कहा, नेताओं ने कहा, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर हम चले। हमने समाज के किसी तबके को छोड़ा नहीं है और न बिहार के किसी इलाके की उपेक्षा की। न्याय के साथ विकास का मतलब होता है समाज के सभी तबके के लिए काम करना और प्रदेश के सूबे के सभी इलाके के लिए विकास का काम करना। ये दोनों काम हमको देखिए, सबको जोड़ा। हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊंची जाति के लोग हों, पिछड़ी जातियों के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी हों, स्त्री हो, पुरुष हो, हमने किसी को नहीं छोड़ा। सबके कल्याण की योजना बनी, सबके विकास की चिंता की गई। एक सूत्र में पिरोया हम लोगों ने। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। बिहार पहला सूबा बना जहां पंचायतों में और उसके बाद नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। ये बिहार पहला सूबा था। याद करिए, आप सब लोग पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। जब हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया तो उस समय बहुत मर्द लोग हम पर गुनगुनाते
बोलते थे कि अब मुखिया बनेगी, सब महिला मुखिया बन जाएगी, हम मर्द लोग बच्चा खिलाए। ये बात कह करके मेरा मजाक उड़ाते थे और हम लोगों को कहते थे कि ये सब बात मत बोलिए, घर में दोनों टाइम अगर भोजन करना है ठीक से। और आज देखिए बिहार में पहली बार हुआ और उसके बाद देश के दूसरे प्रांतों ने उसका अनुकरण किया, कई प्रांतों ने अनुकरण किया और अब तो केंद्र ने तय किया है कि इसको पूरे देश में लागू करेंगे। ये कोई मामूली बात। बिहार में जो हमने आज से 4 साल पहले किया अब वो पूरे देश में लागू होने जा रहा है। बिहार की इज्जत बढ़ी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और आज जो ये कानून का राज कायम हुआ है, आप सब निर्भय होकर सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए घर से निकलकर गांव-गांव की यात्रा कर रही है। जहां सरकारी कार्यालय में उनको जाना है वहां जा रहे हैं। क्या हुआ हमने देखा, महिलाओं में जागृति आई, शिक्षा पर हमने जोर दिया, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया की योजना हमने शुरू की। तो उस समय पूरे बिहार में कुल लड़की थी 9वीं क्लास में 1,70,000। साइकिल मिलना शुरू हुआ, साइकिल चला के लड़कियां स्कूल जाने लगी, आत्मविश्वास का भाव जागा, शिक्षा के प्रति अनुराग पैदा हुआ और 3 साल के अंदर लड़कियों की संख्या बढ़कर 9वीं क्लास में हो गई 4,90,000। एक कार्यक्रम से इतना बड़ा क्या अपनी बच्चियों को देखिए, उनकी आंख में जो चमक है, उसके मन के अंदर जो उमंग है, यह आधी आबादी समाज के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाते, आज योगदान दे रहे। परिवर्तन इसको कहते हैं। हमने सड़क भी बनाया, स्कूल भी बनाया, अस्पताल की भी दशा सुधारी, लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ आगे आने वाले दिनों में लोगों को इसका एहसास होगा। लड़कियों की शिक्षा पर हमने जोर इसलिए दिया कि अगर लड़की पढ़ जाएगी, ससुराल जाएगी, सबको पढ़ा देगी। ये बिहार था दुनिया को ज्ञान की रोशनी देने वाला बिहार। आज हमारे यहाँ निरक्षर लोगों की संख्या सबसे अधिक। हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 4 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन। लड़की को दिया, देखा कि कहीं लड़के लोगों में मायूसी ना आ जाए, तो अब लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ देने लगे। शिक्षा के प्रति उमंग पैदा हुआ, अनुराग पैदा हुआ, सब पढ़े, सब पढ़ लेगा तो कोई ठगेगा नहीं। आजकल को पढ़ा लिखा नहीं रहता तो कहाँ उसका टिप्पा करा देगा, अब कौन ठग लेगा, इसका कोई ठिकाना। समाज में एक से एक धूर्त और चालाक लोग घूमते रहते। हमारा लक्ष्य है कि सब पढ़ ले, कौन कागज पर टिप्पा मार रहे हैं, दस्तखत करना सीख जाएगा, दस्तखत कर रहे हैं, कोई ठगा नहीं जाएगा। सबको परिवर्तन आ रहा है। अब जब सब परिवर्तन आ रहा, विकास हो रहा, जनता देख रही है, कौन सा क्षेत्र हमारे सब साथियों ने चर्चा की, मैं उसको दोहरा कर आपका समय नहीं देना चाहता। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, खेती बाड़ी में भी बहुत तरक्की की गुंजाइश है। हमने कृषि के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया, 6,000 करोड़ रुपए का अपने बंद थे और कृषि का उत्पादन दोगुना हो। गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी, शहरों का कारोबार भी बढ़ जाएगा। ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी पर भी आज तक निर्भरता है। तो बहनों और भाइयों, हम लोगों ने सबके लिए, किसान के लिए भी किया, दस्तकार के लिए भी किया, समाज के सभी तत्वों के लिए हम लोगों ने काम किया और देखा कि समाज का जो तबका हाशिए पर है, जैसे महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की, पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए हमने विशेष कार्यक्रम शुरू किया। दलित समाज के लिए कार्यक्रम शुरू किया और दलितों में भी जो हाशिए पर था
उनको हमने महादलित कहा, उनको चिन्हित करके उनके लिए अलग से कार्य। एहसास है इस बात का, ये कांग्रेस के लोग भूलते हैं